अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग के साथ माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग बहुत टाइम से आप लोग के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है। और आप लोग की बहुत ज़्यादा डीएम्स भी आ रहे हैं और मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आई हुई हूँ अपने मायके में, जहाँ पर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था फ्रेंड्स। और माशाल्लाह से यहाँ पर सब इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वीडियो एडिट करने का भी टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो ये वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा नॉर्थ इंडिया आने का पूरा सफ़र। और मैंने जो मैं किस तारीख में वहाँ से 14th में की नाइट से मैंने ये स्टार्ट किया है फ्रेंड्स। तो मैं बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बना कर रख कर आई थी रात में। मैंने बनाई थी जिस टाइम मुझे निकलना था उस दिन। मैंने 15th में वहाँ से निकली थी, 15th ऑफ दिसंबर को। तो ये मेरा वही 15th से स्टार्ट हुआ हुआ है। तो देखिए हम लोग निकल गए थे रात में। मैंने सारा बच्चों की अपनी पैकिंग की और बच्चों के लिए कुछ मीठी पूरियाँ और सूजी की कतलियाँ मैं बना कर रख कर आई थी फ्रेंड्स। फिर हम फजर के टाइम वहाँ घर से निकल गए थे। मेरी फ़्लाइट थी कोयम्बतूर से 9 o'clock पर, तो हमें 7:30 तक एयरपोर्ट पहुँचना ज़रूरी था। तो मैं बच्चे भी मुझे सी ऑफ़ करने आए थे, हस्बैंड भी सी ऑफ़ करने आए थे फ्रेंड्स। तो मैं और अनालिया आए हैं अकेले। तो हम लोग निकल गए थे फ्रेंड्स घर से और फिर हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे बच्चों से मिलने के बाद। फिर फ्रेंड से बच्चों से मिलने के बाद मैं अंदर चली गई थी। फिर मैं अंदर आ गई थी एयरपोर्ट में। फिर वहाँ से सब चेकिंग करने के बाद हम लोग ने लगेज में अपना, मेरे पास जो बैग्स थे वो लगेज में दे दिए थे। बाकी एक बैग ले लिया था मैंने, अनालिया मेरे साथ में थी। फिर हम ये डिपार्चर एरिया में वेट कर रहे थे फ्रेंड्स। वहाँ पर मेरी फ़्लाइट भी लेट हो गई थी, 2 आवर्स लेट हो गई थी। हमारी 9 o'clock पर थी, लेकिन फिर हमारी 10:40 पर हम लोगों ने फ़्लाइट ली थी। तो वहाँ से देखिए डिपार्चर एरिया से प्लेन तक आने के लिए बस से जाना पड़ता है। और अनालिया भी काफ़ी थकी हुई थी, क्योंकि सुबह से उठी हुई थी वो भी। तो फिर प्लेन में जाने के बाद अनालिया सो गई थी। बाद में जब हमारा प्लेन टेक ऑफ कर गया था, तो देखिए थोड़ा सा ये टाइम पास करने के लिए मैं शूट कर रही थी। तो देखिए फिर हम लोग जब प्लेन में आकर बैठ गए थे, उसके बाद फिर अनालिया ने थोड़ा परेशान भी किया, क्योंकि उनको सीट बेल्ट नहीं लगानी थी और वो सीट बेल्ट लगाते टाइम रो रही थी। मैंने कुछ शूट भी किया था रील्स वगैरह बनाने के लिए। और ये वाला जो मोमेंट होता है ना, टेक ऑफ मोमेंट, ये मुझे बहुत ही, इसका शूट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम से जब प्लेन ज़मीन छोड़ता हुआ एकदम ऊपर जाता है ना, तो ये वाला जो मोमेंट है मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने आप लोग के साथ भी देखिए शेयर किया है इसमें एक छोटा सा क्लिप। एकदम से देखिए इतने स्पीड में प्लेन चलता है, उसके बाद एकदम ऊपर ये चला जाता है, तो कुछ ही सेकंड में एकदम से ऊपर आ जाता है फ्रेंड्स। देखिए बहुत स्पीड पकड़ने के बाद। तो ये मैं आप लोग के साथ छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कितने मतलब इस टाइम थोड़ा डर भी लगता है लोगों को भी, और मुझे भी थोड़ा डर लगता है। लेकिन ये वाला जो मोमेंट है ना, ये बड़ा एकदम अच्छा लगता है कि ज़मीन एकदम से छोड़कर प्लेन एकदम इतना ऊपर उठ जाता है। फिर ये बहुत ज़्यादा जब ऊंचाई पर आ जाता है, तब बेल्ट वगैरह खोल देते हैं, साइन उनका ऑन हो जाता है। लेकिन अ, वैसे मना ही करती हैं कि बेल्ट लगी रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अनालिया काफ़ी परेशान हो रही थी बेल्ट लगाने के लिए, तो बहुत मुश्किल से उन्होंने बेल्ट लगाई थी। बहुत समझा कर मैंने उनको बिठाया था इतनी देर के लिए। फिर हमारा 3 आवर्स की फ़्लाइट थी और ये है फिर टेक ऑफ का टाइम, जब हम ये दिल्ली के ऊपर उड़ रहे थे। तो मेरी कोयम्बतूर टू दिल्ली थी फ़्लाइट। और ये देखिए काफ़ी फॉगी हो रहा था वहाँ पर दिन। कोयम्बतूर में तो बहुत अच्छा सनी डे था एकदम, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फॉग था। लेकिन जब हम लैंड कर गए थे ना, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी दिल्ली में। तो फॉग नहीं था, शायद ये पोल्यूशन है जो दिल्ली के एनवायरनमेंट में रहता है, या वहाँ जो पॉल्यूटेड एरिया है। फिर देखिए टेक ऑफ करने के बाद बस से ही हम लोग को आना होता है। और ये बेल्ट पर हम लोग का जो लगेज में हम लोग ने बैग्स दिए थे, वो वहाँ से लेने के बाद हम बाहर निकल आए थे। फिर मेरे भाई आए थे छोटे मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पर। और उसके बाद फिर हम आ गए थे दिल्ली से अलीगढ़। तो ये हम बाई रोड आए थे। और ये है दिल्ली से अलीगढ़ का रास्ता। ये मथुरा एक्सप्रेस वे है, जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इस पे ड्राइविंग बहुत स्पीड में मतलब अच्छे से हो जाती है। और ये मैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि इतना
लेंदी वीडियो आप लोग को देखने में बोर नहीं लगे। और ये रास्ते में रुक कर एक जगह हमने चाय भी ली थी और फिर हम लोग आ गए थे। ये है नॉर्थ इंडिया का कोई छोटा मोटा गांव है शायद, तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग नॉर्थ इंडिया में नहीं रहते हैं उन लोग के लिए ये वीडियो मैंने शूट किया था कि वो लोग भी देखें हमारा यूपी कैसा है। अब ये हम लोग अलीगढ़ आ गए थे, तो अलीगढ़ में थोड़ा हम लोग को नेक्स्ट डे, उस दिन तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि थकान इतनी हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे मेरे भाई ने मुझे अपने घर दावत पर, दूसरे भाई जो मेरे यहाँ रहते हैं उन्होंने दावत की थी, वहाँ बुलाया था। तो ये उनके घर पर मैं गई थी। वहाँ पर भाभी ने मेरी बनाई थी कौरमा है, चिकन कौरमा है, बिरयानी है, रायता, सैलेड। तो ये सब हम लोग की दावत हुई थी। उसके बाद हम लोग मार्केट भी गए थे, थोड़ा कुछ शॉपिंग करनी थी ठंड वगैरह के लिए, थोड़े कुछ विंटर्स वियर्स चाहिए थी, तो थोड़ी शॉपिंग की थी। उसके बाद फिर हम लोग को जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है इस्लाम नगर, वहाँ हम लोग को जाना था। तो बाई रोड हम लोग अलीगढ़ से, फिर बदायूं डिस्ट्रिक्ट में है इस्लाम नगर, मेरा जो टाउन है वो उसका नाम इस्लाम नगर है। हम लोग वहाँ गए थे जहाँ पर मैंने शादी थी। तो ये भी बाई रोड गए थे। तो यहाँ से साथ में मेरे अम्मी पापा और भाई हम लोग सब साथ में गए थे। अलीगढ़ में अम्मी पापा रहते हैं, एक मेरे बड़े भाई वहीं मेरे नेटिव प्लेस में रहती हैं इस्लाम नगर में, और एक बड़े से छोटे भाई हैं, वो उनकी वाइफ और वो लोग अलग रहते हैं दूसरे थोड़ा सा दूर मेरे पापा के घर से। और छोटे भाई और एक जो मेरी बहन है वो मेरी अम्मी के साथ रहती हैं फ्रेंड्स। तो फिर हम लोग ये अपने नेटिव प्लेस में आ गए थे इस्लाम नगर में। और ये रास्ते में थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया था आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि जब मैं साथ में चली हूँ तो पूरा जर्नी मैं आप लोग के साथ दिखाती हुई शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ भी पहुँचने के बाद काफ़ी थकान हो गई थी। फिर ये नेक्स्ट डे मैं भाई के साथ, छोटे भाई के साथ मैं जा रही थी मेरी ससुराल। मेरी ससुराल भी का जो घर है जहाँ मेरी सास और मेरे इन लॉज रहते हैं, वो मेरे नेटिव प्लेस से 1.5 आवर्स की ड्राइव पर है। तो ये मेरा ऊपर का पोर्शन है, मेरे रूम है ये। और यहाँ काफ़ी गंदगी हो रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि सब बंद ही रहता है। मतलब वो लोग कोई ऊपर आते ही नहीं है हम लोग के पोर्शन में, तो सब ऐसे ही रहता है फ्रेंड्स। जब हम लोग जाते हैं तभी साफ़ सफाई करके वहाँ पर रहने का करते हैं। और मेरी जो जेठानी है वो मोस्ट टाइम नीचे ही रहती हैं। फिर ये है रिटर्न, वहाँ से रिटर्न का वीडियो, और इसमें शादी वगैरह का भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स। तो देखिए ये है मतलब ये जो मेरा नेटिव प्लेस टाउन है वहाँ आने का रास्ता है, प्योर एकदम विलेज लाइफ जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। छोटे छोटे मतलब गांव वाले जो घर होते हैं, खेती और गोबर से जो वो बनाते हैं, ये गोबर की जलाने के लिए फ्रेंड्स। तो ये सारा पूरे प्योर विलेज लाइफ है जो मैंने आप लोग के साथ शूट की थी। फिर ये उसी दिन रात में माइयों का फंक्शन था, हल्दी का फंक्शन, तो उसका क्लिप है। और मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि किसी और को वीडियो में लेना अच्छा नहीं लगता कि अच्छा मतलब किसी और को अगर हम वीडियो में शूट करें तो पता नहीं उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं जो भी अपना शूट करती हूँ इसी तरह से करती हूँ कि मुझे किसी और को ऑब्जेक्शन ना हो मेरी वीडियो से। तो मैंने जब फंक्शन स्टार्ट होने से पहले ही पूरा ले लिया था। फिर ये हमारा नेक्स्ट डे था, मेरे अंकल का फार्म हाउस था, ये उनका सामने फार्म हाउस के सामने उनका खेत था सरसों का। तो हमने थोड़ी सी शूट वहाँ पर किया था अनालिया को खेत में खड़ा कर कर, और बहुत ही खूबसूरत था ये। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर फ्रेंड्स खाना था, मतलब जो रिलेटिव्स बाहर से आए हुए थे उनके लिए यहाँ पर मायनू की नेक्स्ट डे जिस दिन मेहंदी थी उसके दिन में खाना था यहाँ पर। तो ये खेत का जो एरिया है वहाँ फार्म हाउस बना हुआ था, काफ़ी यहाँ पर अच्छे पेड़ वेड़ भी लगे हुए हैं, और ये उनका खेत है फार्म हाउस के सामने। तो यहाँ पर मैंने कुछ शूट किया था नालिया को साथ में लेकर, ये मेरी अम्मी है। और देखिए सब बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पर ये उनका फार्म हाउस है अंकल का। तो उन्होंने यहाँ पर भी मतलब एक अच्छा प्रोग्राम किया था, अरेंजमेंट किया था अपने रिलेटिव्स को ले जाकर, अच्छा फंक्शन टाइप से ही हो गया था ये।
ये दिन में। और ये आम के पेड़ हैं, यहाँ पर हमने केले के पेड़ भी लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे फलदार पेड़ लगाए हुए हैं। और देखिए यहाँ पर ये चिकन मतलब खाना भी था दोपहर का, तो उसमें चिकन रोस्ट करवाया था, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बना। और यहाँ पर देखिए अंकल के खेत में शाम के टाइम हम लोग वापस आ रहे थे, तो पानी लग रहा था खेतों में। तो इस तरह से देखिए नालियाँ बनाकर खेत में पानी दिया जाता है, जो भी कल्टीवेटेड फील्ड्स होती हैं उसमें इस तरह से पानी दिया जाता है। ट्यूबवेल चलाकर पानी निकालते हैं और इस तरह नालियाँ बनाकर खेतों में पानी जाता है। फिर हम लोगों ने रात में, हम लोग को मेहंदी के फंक्शन में जाना था, तो मैंने ये गाउन अपना पहना था और इसके साथ मैचिंग चूड़ियाँ मैंने ली थी। और फिर हम लोग मेहंदी के फंक्शन में आ गए थे फ्रेंड्स। और मेहंदी के फंक्शन में थीम ग्रीन थी, सबको ग्रीन थीम थी। और हल्दी हमारी जो होती है उसमें येलो थी थीम। और ये थोड़ा खाने के लिए जो अरेंजमेंट किया गया था वहाँ वो था। और मैंने अनालिया को ये वाला गाउन पहनाया था जो मैंने डिज़ाइन किया था फ्रेंड्स। ये अनारकली उनको मैंने बनाया था, मैंने अनालिया को भी एक अनारकली पहनाया था, मैंने भी गाउन पहना था। फिर ये माहियों से नेक्स्ट डे मेहंदी से नेक्स्ट डे का फंक्शन है, का वीडियो है सुबह में, जब जिस दिन शादी थी उस दिन का। तो ये अनालिया अपनी कज़िन सिस्टर के साथ खेल रही थी उनकी सामान से। और ये मेरे भाई की बेटी है जो साथ में अनालिया के खेल रही है। ये मॉर्निंग में नहीं, ये दोपहर का वीडियो है। ये साथ में मेरे भाई बैठे हुए हैं छोटे। और हम लोग फिर रात के फंक्शन की तैयारी में लगे हुए थे। और मेरी छोटी बहन को भी आना था, मेरे बहनोई को छोटी आना था। तो मैंने मेहंदी भी उसी दिन मतलब दिन में लगवाई थी। शादी जिस दिन थी नाइट में, उस दिन मैंने दिन में मेहंदी लगवाई थी। मेरे पड़ोस में एक बच्ची है, उसको बुलवा कर। तो फिर हम लोग रात में ये मैं जब शादी के फंक्शन में जा रही थी उस टाइम का ये क्लिप है फ्रेंड्स। तो ये मेरा नेटिव है प्लेस इस्लाम नगर, जो हमारा स्टैंड है मेन, वहाँ से थोड़ा आगे जाकर ये मैरिज हॉल था, वहाँ पर शादी हुई थी। तो फंक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, सबसे मिले, सारे रिलेटिव्स जो भी सब दूर दूर से आए हुए थे, बहुत बहुत दूर से सब आए थे, तो सबसे मुलाकात हुई, बहुत एंजॉय किया। और ये मेरी भांजी है, मेरी छोटी बहन की बेटी है, इनका नाम आयत है। तो अनालिया को तो बहुत ज़्यादा मस्ती की अनालिया ने भी, क्योंकि सारी कज़न्स के साथ उनकी सारी हम उम्र हैं, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया माशाल्लाह से। और ये वहाँ लॉन में, मैरिज लॉन में इतने प्यारे फ्लावर्स आ रहे थे, पिंक रोजेस, तो मैंने उसको भी शूट कर लिया, क्योंकि ये तो मुझे बहुत ही पसंद है प्लांट्स से, आप लोग तो सब जानते ही हैं। तो ये मैंने बाहर मैरिज लॉन का थोड़ा सा वीडियो शूट किया था आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, और थोड़ी सी अनालिया की रील्स शूट की थी, तो आप लोग के साथ मैं शेयर भी कर रही हूँ। और मेरा ये गरारा आउटफिट है, ये मैंने अपने एक कज़िन ब्रदर की शादी में बनाया था, मेरा शादी का नहीं है, ये मेरा बाद में मैंने बनाया था गरारा। तो ये बहुत प्यारा कलर का है, स्काई ब्लू और गोल्डन कलर में है फ्रेंड्स। फिर शादी से निपट कर हम लोग वापस आ गए थे रात में। फिर नेक्स्ट डे मेरे मामू के घर, मेरा ननिहाल भी वहीं इस्लाम नगर का ही है, तो मेरे मामू के घर हम लोग की दावत थी। और मेरे एक मामू की बेटी जो पहले मेरी मामी को देखने आई थी, उनका इंतकाल हो गया है, तो उनकी बेटी अब उम्रा करने, वो उनका इंतकाल फ्रेंड्स अक्टूबर में हो गया था, जो मेरी मामी को मैं पहले सितंबर में देखने के लिए आई थी। तो ये उनकी बेटी उम्रा करने के लिए गई थी, तो छोटे मामू के घर सबसे मिलने आई थी वो हम लोगों से भी। तो उनके साथ में मामू ने, हमारे छोटे मामू ने दावत की थी, तो उसका क्लिप था जो मैं आप लोग के साथ शेयर किया था। फिर ये उससे नेक्स्ट डे है, जब हम मेरी खाला के घर गए थे। मेरी खाला का घर भी एक गांव में है, तो ये हमारे खाला का घर है, इनके घर के पीछे तालाब है। पहले हम बचपन में भी बहुत यहाँ आते थे। तो इस तरह से, जैसे अब ये मेरी बेटियाँ और मेरी भांजी खड़ी है, ऐसे हम लोग भी खड़े होकर तालाब को देखा करते थे। लेकिन मेरी खाला का भी इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके बच्चे और मेरी भाभियाँ अभी वहाँ रहते हैं, तो हम लोग उनसे सबसे मिलने आए थे। खालू भी हैं, खालू मेरे हयात हैं, तो हम लोग सब उनसे मिलने आए थे। ये गांव में उनके घर बकरी वगैरह भी पलते हैं, तो बच्चों ने वहाँ पे भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि जब इतनी दूर से आते हैं ना, तो उस पर लगता है। मेरी बहन भी आई थी साथ में, तो यहाँ पर अनालिया भी घूम कर सब में बहुत मस्ती कर रही थी, अनालिया को भी बहुत एंजॉय किया। और ये गांव में का हमारे और भी रिलेटिव्स वहाँ पर रहते हैं, तो सबसे ही हमारा मिलना हुआ। और फिर ये हमारा वापसी का
था, रात काफ़ी हो गई थी, वापस आते टाइम मगरिब का टाइम हो गया था फ्रेंड्स। ये भी मेरा जो नेटिव प्लेस है, वहाँ स्टैंड का मैंने क्लिप आप लोग के साथ लिया था। इस्लाम नगर का ये मेरा स्टैंड का एरिया है, हमारा काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है स्टैंड हमारा पूरा। तो आप लोग के साथ मैं इसको भी शेयर मैंने सोचा करूँ थोड़ा सा। और मतलब सब हम यहाँ आते हैं ना तो लगता है कि सबसे मुलाकात कर लें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है फ्रेंड्स कि कब किसके साथ क्या हो जाए। क्योंकि अचानक से मामी के साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता है कि अल्लाह ताला सबको खैरियत के साथ रखे और सबकी उम्र दराज करे और सबको खुशी के साथ मिलाए एक दूसरे से। तो ये मेरा व्लॉग कंटिन्यू रहेगा अभी पूरा। जो भी मैं जहाँ जहाँ गई हूँ आप लोग के साथ छोटे छोटे क्लिप में सबको शेयर करूँगी। और ये मेरी भांजी है छोटी, मेरी छोटी बहन की 2 बेटियां हैं, बड़ी आयत हैं और ये छोटी ऐना नाम है इनका। और ये अनालिया का आउटफिट माहिया वाला आउटफिट है फ्रेंड्स, जो मैं उस दिन मैं शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि उस दिन अनालिया की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसको पता नहीं नज़र हुई थी कि क्या हुआ था, उसको काफ़ी तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी। ये मेरी छोटी बहन है फ्रेंड्स। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आप लोग को